अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड का, बीटीसी का एंड यूरो यूएसडी का, और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक इनकी डायरेक्शन बुलिश हो सकती है या फिर बेरिश हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं गोल्ड से। अभी मेरे पास स्क्रीन पर जो है गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम मौजूद है, और इस मंथली चार्ट पर अगर हम देखें तो गोल्ड जो है पिछले कई मंथ से जो है बुलिश रहा है। और मंथली टाइम फ्रेम पर अभी हमारे पास कोई उस तरह एनालिसिस तो बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास जो चीज़ें एनालिसिस में आ रही है वो मैं आपको मार करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो गोल्ड पर हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पर एक ये हमारे पास जो है बुलिश एफईजी मौजूद है, ठीक है, जो कि काफ़ी नीचे है। अगर इस तक मार्केट आती है तो ये बुलिश एफईजी के तौर पर एक्ट कर सकता है। देन इसी के साथ हमारे पास जो है ये ऑर्डर ब्लॉक भी लाइन कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, एरर ब्लॉक आ गया, ठीक है। और इसी एरर ब्लॉक के साथ हमारे पास ये जो है एफ भी मौजूद है। तो अभी ये कि हमारे पास ये चीज़ मौजूद है। इसके अलावा हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम पर एक और चीज़ भी मौजूद है, जो कि मैं अभी आपको मार करके दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास एक ये है, ठीक है। ये 2 विक्स हैं, ठीक है। मैं आपको इसका कंसेप्ट भी समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको मार कर लूँ, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास एरिया है, ये जो एरिया अभी मैंने इन लाइंस के दरमियान मार्क किया है, ठीक है, ये इसको हम कहते हैं इम्प्लाइड एफईजी, इम्प्लाइड फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप के तौर पर एक्ट करता है, ठीक है, एफईजी के तौर पर एक्ट करता है, और स्ट्रांग एफईजी के तौर पर एक्ट करता है। जब मार्केट इसमें आती है तो मार्केट बाय साइड मूव दे सकती है। इसको हम इस तरह मार्क करते हैं कि ये जो इस कैंडल की जो विक है और इस कैंडल की जो विक है, ये आपस में यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। कोई भी दरमियान में गैप नहीं है इनके दरमियान। तो इसलिए फिर हम इस वीक का 50% एंड देन इस वीक का 50% मार करके जो इनके सेंटर का एरिया होता है, ये हमारे पास क्या बच जाता है, इसको हम इम्प्लाइड एफईजी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम का एनालिसिस बन रहा है, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर मार्केट नीचे आती है तो या तो फिर इस इम्प्लाइड एफईजी से ऊपर चली जाएगी, या फिर मार्केट दोबारा जो है नीचे भी इस एफईजी और इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी जा सकती है। ये एक लॉन्ग टर्म का एनालिसिस है मंथली टाइम फ्रेम पर। आपको पता है कि मार्केट को जाने में या अपने किसी भी पीडीआर में मूव करने में काफ़ी टाइम लग सकता है। तो अब हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस क्या है। वीकली टाइम फ्रेम पर मार्केट क्या मूव दे सकती है। अगर हम गोल्ड को वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इससे पहले गोल्ड ने अपने जो फेयर वैल्यू गैप था उसमें टैप किया है, और फेयर वैल्यू गैप में टैप करने के बाद मार्केट जो है बुलिश मूव दे गई है। अब नेक्स्ट हम वीक का देखें तो नेक्स्ट हमारे पास कौन सा फेयर वैल्यू गैप बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो कि वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है। अब नेक्स्ट जो है मार्केट नेक्स्ट वीक में भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आए, ठीक है, और देन इसके बाद बुलिश मूव कंटिन्यू रखे, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमारा सिंपल एनालिसिस यही बन रहा है। देखते हैं डेली टाइम फ्रेम को। असल जो एनालिसिस होगा गोल्ड का वो शुरू होगा डेली टाइम फ्रेम से नीचे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम एंड मंथली टाइम फ्रेम हमारे पास उस तरह बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। बस मार्केट जो है जो कंडीशंस हैं उसकी बेस पे जो है बुलिश मूव देती जा रही है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। मार्केट का अभी के लिए मार्केट जो है बुलिश मूव दे रही है। यहाँ पर हमारे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर हुआ है, फिर नेक्स्ट ब्रेक का स्ट्रक्चर हमारे पास इस जगह पे हुआ है। अब ये देखें, ये जो स्विंग लो था इसके नीचे से जस्ट मार्केट ने लिक्विडिटी ली है, ठीक है। इसको आप सेल साइड लिक्विडिटी कहें, इंड्यूसमेंट कहें, आपकी मर्जी है। और हम इसको ये भी कहते हैं कि यहाँ पे फेक बीएमएस, फेक ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। फेक चोज कह लें या जो भी कह लें, एमएसएस कह लें, ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी स्वीप की है, और मार्केट जो है नेक्स्ट अपनी कंटिन्यू डायरेक्शन। अब फेक किस तरह कह रहे हैं, देखिए आप प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार करें तो वो यहाँ से यहाँ तक बनता है, ठीक है। मार्केट अपने डिस्काउंट में आई है, डिस्काउंट में आने के बाद मार्केट ने अपना फेयर वैल्यू गैप लिया है, ठीक है, डिस्काउंट वाला, और जो कि यहाँ पे अलाइन कर रहा था ऑर्डर ब्लॉक के साथ भी। ऑर्डर ब्लॉक भी मैं आपको मार करके बताता हूँ। यहाँ पर ये जो है ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ठीक है। इनने इसको टैप तो नहीं किया, लेकिन जो है मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन कर रहा था। चलिए इसको अभी मार करने का कुछ फ़ायदा नहीं है।
अब मार्केट जब इसमें टैप किया है तो मार्केट ने बाई साइड मूव दे दिया है, ठीक है। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपने समझना है कि मार्केट जो है फेक बीएमएस किस तरह करती है। ये जस्ट सेल साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है, और मार्केट इसके बाद बाई साइड मूव दे गई है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल पे या ग्रुप में मौजूद हैं तो आपको पता होगा कि ये मैंने मार करके ग्रुप में सेंड भी किया था कि मार्केट इसको सेल साइड लिक्विडिटी के तौर पर लेगी और इस फेयर वैल्यू गैप से मार्केट जो है दोबारा पंप करेगी। तो ये मार करके मैंने बताया भी हुआ था जब मार्केट इस जगह पे ऊपर ही मौजूद थी। खैर, अभी करंट की डायरेक्शन को मार्केट को देखें तो करंट मार्केट में क्या डायरेक्शन बन रही है और करंट मार्केट जो है किस साइड पे मूव दे सकती है। करंटली अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम अपनी इस करंट लैग पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्क करेंगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जब हमने मार्क कर लिया तो अब हम देखेंगे डिस्काउंट में हमारे कौन से पीटी रेज बन रहे हैं। डिस्काउंट में सबसे पहले तो हमारे पास ये एक फेयरवेल कैप बन रहा है, ठीक है। देन इससे नीचे हमारे पास एक और फेयरवेल कैप बन रहा है। इससे नीचे हमारे पास ये वाला फेयरवेल कैप बन रहा है। हमारे पास दो फेयरवेल कैप बन रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट एरिया में। देन ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। इस ऑर्डर ब्लॉक को, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है अलाइन कर रहा है किसके साथ, ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप के साथ, ठीक है। और इसी जगह पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बन रहा है, ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है, बुलिश ब्रेकर हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप तक आएगी या इस तक आएगी, किधर तक जाएगी, ठीक है। तो जहाँ तक मेरा एनालिसिस है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो सिंपल यही है कि मार्केट जो है इस ऊपर वाले फेयर वैल्यू गैप में मूव दे सकती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा पीडी रेज जो है अलाइन हो रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अलाइन हो रहा है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक अलाइन हो रहा है, फेयरवेल गैप है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो हमारे पीडी रेज हैं वो अलाइन कर रहे हैं और मार्केट इस जगह पर तक मूव दे सकती है। तो ये करंट मार्केट का एनालिसिस डेली टाइम फ्रेम बन रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, थोड़ा सा मार्केट को क्लोज करें तो हमारे पास ऊपर भी, मैं इस प्रीमियम एंड डिस्काउंट को रिमूव करता हूँ। मार्केट को जूम करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये भी एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बन रहा है। में भी पॉसिबल है कि अभी के लिए जब मार्केट का नीचे जाने का मूड ना हो तो मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप में टैप दे, देन मार्केट ऊपर मूव दे दे, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये फेयर वैल्यू गैप ट्रैप के तौर पर यूज़ हो सकता है, ठीक है, जिस तरह पीछे जो स्ट्रक्चर थी उधर यूज़ हुआ है, ठीक है। और मार्केट अपने डिस्काउंट में गई और डिस्काउंट से मार्केट ने मूव की है। अब यहाँ पे हमारा मार्केट ने प्रीवियस डे आई जो है स्वीप की है। प्रीवियस डे आई जब मार्केट स्वीप करके क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट डे का हमारा जो बायस होता है वो जो है बेरिश होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ से मार्केट को नीचे जाता हुआ हम देख रहे हैं। यहाँ से मार्केट जो है नीचे मूव दे सकती है, ठीक है, और इस लो तक या इस फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट पॉसिबिलिटी है मूव दे। अगर फिर इससे नीचे जाती है तो फिर ये सारा सीन हो सकता है, ठीक है, मार्केट नीचे जा सकती है। एक और चीज़ है जो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ आपको कि जिस तरह पहले हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद थी उसी तरह अभी भी हमारे पास यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी हमारे जो एक्चुअल जो डिस्काउंट वाला फेयर वैल्यू गैप है उससे पहले हमारे पास इधर सेल साइड लिक्विडिटी मौजूद है स्विंग लो के नीचे, ठीक है। ये फेक बीएमएस के तौर पर एक्ट हो सकता है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये इंड्यूसमेंट के तौर पर एक्ट हो सकता है और सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से ले इधर अपने किसी पीडी एरिया में टैप कर ले, ठीक है, या फिर नीचे वाले फेयरवेल गैप तक जाए, वो फिर कंफर्मेशन देखते हैं कि मार्केट किधर तक मूव देगी, ठीक है। तो फिर जो है मार्केट वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चली जाए। तो ये हमारे पास जो है डेली टाइम फ्रेम पर एनालिसिस बन रहा है गोल्ड का। तो ये जो सेल साइड लिक्विडिटी मार्क किया ये 4H में मैं आपको दिखाऊंगा ये क्लियर सेल साइड लिक्विडिटी किस तरह बन रही है। तो अभी के लिए मैं इसको रिमूव करता हूँ और 4H में मूव देखते हैं कि 4H में मार्केट की क्या सिचुएशन है और मार्केट किस डायरेक्शन में मूव दे सकती है। अब अगर 4H में देखें
तो ये जो आपको बताया था, ये डेली वाला हमारे पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर था, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, और यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है। यही है मतलब कि ये हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट यहाँ तक बन रहा है। बार बार मैं उसको मार्क तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम देखें तो अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मार्केट ने कंसल्टेशन की है, ठीक है, ये वाली जगह पे ये क्लियर हमारे पास क्या है, कंसल्टेशन है। और जहाँ पे कंसल्टेशन होती है उसके नीचे लिक्विडिटी हमारे पास जमा हुई होती है, तो मार्केट इसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी लेने मूव दे सकती है। अब आपको क्लियर ये सेल साइड लिक्विडिटी के तौर पर नज़र आ रही होगी। तो अब मार्केट इसके नीचे जहाँ पे हमारे पास डेली का फेयर वैल्यू गैप लाइन हो रहा था, उधर हमारे पास ये 4H का फेयर वैल्यू गैप भी है, ठीक है, और सेम वही स्ट्रक्चर है, ये ऑर्डर ब्लॉक आ रहा है, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक आ रहा है, सारा वही है, ठीक है। अब इसको तो मैं मार्क नहीं करता। अब हम थोड़ा सा करंट मार्केट को देखते हैं, ठीक है। करंट मार्केट जो है हमारे पास, ये सेल साइड लिक्विडिटी तो आई, मार्केट उसके नीचे जा सकती है, लेकिन करंट 4H पे मार्केट क्या बना रही है, ठीक है, हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। करंटली अगर हम देखें तो इस स्विंग लो से हम इस स्विंग हाई तक अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाएं, तो मार्केट अपने डिस्काउंट में अभी नहीं आई है। मार्केट ने जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप पे टैप किया है, जो कि अपोजिट पीडी एरिया के तौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप में टैप किया और उसके बाद मार्केट बाय साइड मूव गई है। अब इसके नीचे हमारे पास जो है वो मौजूद है फेयर वैल्यू गैप, जो कि ओरिजिनल फेयर वैल्यू गैप है। डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको बताया है कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप में टैप दे सकती है और मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकती है। ये असल चीज़ होती है कंफर्मेशन की। जब मार्केट इस जगह पे आती है तो कंफर्मेशन देखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सारे ब्लॉक मौजूद है, ठीक है, जो कि लाइन कर रहा है इस फेयर वैल्यू गैप के साथ, फेयर वैल्यू गैप के डिस्काउंट एरिया में है, ठीक है, कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट से नीचे है। तो मार्केट में भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है इस फेयर वैल्यू गैप में टैप देने के बाद ऊपर चली जाए, लेकिन जब इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी, यहाँ से अगर आती है स्फेरल गैप में टैप देती है, तो फिर कंफर्मेशन देखने के बाद हम इसको ऊपर की तरफ देखेंगे। ऊपर हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी कौन सी बन रही है, ये हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी 4H का जो एनालिसिस बन रहा था वो है। अब हम मूव करते हैं कौन सी साइड पे, 1H पे। 1H पे देखते हैं कि मार्केट क्या बना रही है, ठीक है। 1H पे हम थोड़ा सा मार्केट को जो है करंट सिचुएशन में देखेंगे, ठीक है। बहुत नीचे देखने से फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है, जो कि आप डेली टाइम फ्रेम पर भी देख चुके हैं, 4H में भी देख चुके हैं, ठीक है। तो अभी 1H में हम देखें तो हमारे पास ये सारी क्या बन रही थी, लिक्विडिटी बन रही थी, ठीक है। ये सारे लोज थे, ये ये लो था, ये लो था, ठीक है। ये सारे एल आर और रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन रही थी, ठीक है। तो मार्केट ने इनके नीचे मूव दी है, इसको हम सेल साइड लिक्विडिटी मार करते हैं। मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी ले ली है। अब मार्केट डाउन साइड कैसे मूव आई है, ये कैसे मार्केट ने डाउन साइड मूव किया, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट ने डाउन साइड किस तरह मूव दिया। सबसे पहले हमारे पास ये इनवर्स फेयर वैल्यू गैप था, जिसमें मार्केट ने टैप दिया है, और उसके बाद मार्केट जो है सेल साइड मूव दे गई है। अब इस इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में ये जो हमारे पास दो आईज हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन रही थी, SMT बन रही थी, किसके साथ, सिल्वर के साथ। और इस लो के नीचे नीचे हमारा क्या हुआ था, BMS हुआ था, ठीक है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। ये आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको 1H के हिसाब से इधर हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हुआ है वो ये है कि ये हमारे पास पेरोल गैप था, मार्केट इसमें टैप दिया है, ठीक है, और उसके बाद मार्केट जो है डाउन साइड चली गई है। अब विक तो ऊपर गई है लेकिन क्लोजिंग नहीं ली है। ICT भी यहाँ पर कहते हैं कि फिक्स टू द डैमेज एंड बॉडीज टेल द स्टोरीज। तो यहाँ से मार्केट नीचे चली गई है, ठीक है। अगर यहाँ पर अब हम अलाइन करें तो हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक भी बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, जिसमें मार्केट आई है, ये बेरिश ब्रेकर था, और यहीं पर हमारे पास एक और इनवर्स फेयरवेल गैप भी मौजूद था, जिससे मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है और रिस्पेक्ट दी है। इतने ज़्यादा पीडी रेज जब हमारे पास अलाइन हो रही हो तो वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनता है, ठीक है।
अब मार्केट यहाँ से नीचे गई है, पहले हमारे पास ये था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। देन हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी ली है। मार्केट ने जब सेल साइड लिक्विडिटी ले ली है तो फिर मार्केट अपनी ऊपर डिस्काउंट की तरफ गई है। अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, इसको दोबारा मैं आपको मार करके दिखाऊंगा 15 मिनट में। अब हम थोड़ा सा करंट सिचुएशन को देखते हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन क्या बन रही है मार्केट की। अगर करंटली हम देखें तो हमारे पास जो सेल साइड लिक्विडिटी बन रही है लो के नीचे, वो ये बन रही है, ठीक है। हमारा प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो है इस आई से लेकर इधर तक लगेगा। मार्केट अभी अपने प्रीमियम में मौजूद है, और प्रीमियम में मौजूद होने के बाद मार्केट क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये फेयरवेल गैप था जिसको उस तरह मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी है, ठीक है। और मार्केट इस फेयरवेल गैप में कंसल्टेट करने के बाद ऊपर चली गई है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, ये हमारे पास सिंगल कैंडल लॉगरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। अभी मार्केट इसके मिड तक नहीं गई है, ये हमारे पास नेगेटिव जो है लॉगरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो मार्केट में भी इसके मीन थ्रेशोल्ड तक जाए और वहाँ से मार्केट जो है दोबारा नीचे मूव कर दे, ठीक है। अगर आप इसको सिंगल कैंडल अलॉगरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऊपर जो है रिजेक्शन ब्लॉक भी बन रहा है, ठीक है। अब इसको रिजेक्शन ब्लॉक भी, ये हमारे पास नेगेटिव रिजेक्शन ब्लॉक है, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रिजेक्शन ब्लॉक। अब इस रिजेक्शन ब्लॉक में मार्केट ने टैप किया और मार्केट यहाँ से नीचे मूव दे सकती है। अब हम इसको थोड़ा सा 15 मिनट पे जाकर देखते हैं कि 15 मिनट में मार्केट ने किस तरह नीचे मूव किया है, ठीक है। और अब मार्केट इधर जा सकती है। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ, प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगा रहा है, ये ब्रेक स्ट्रक्चर भी लग रहा है, क्योंकि अभी इससे हमारा काम बाकी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इधर मार्केट को देख लेते हैं कि मार्केट ने कैसे नीचे मूव दिया है, क्योंकि ये जो मैं चीज़ें अभी आपको बताऊंगा ये आपको रियल रोज़ नज़र आएंगी, ताकि इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। ये सबसे पहले हमारे पास क्या बनी है, एसएमटी बनी है। एसएमटी बनने के बाद हमारे पास लो कौन सा था, ये लो था। इस लो के नीचे हमारे पास क्या हुआ है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है। इस लो के पास हमारे पास बीएमएस हुआ है, ठीक है। मैं भी ऐसे ही मार करता हूँ। ये हमारे पास जब बीएमएस हुआ है, बीएमएस होने के बाद हमारे पास क्या पीडी रेज बन रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास सबसे पहले इन्वर्स फेयरवेल गैप बन रहा था, ठीक है। ये इन्वर्स फेयरवेल गैप आ गया। अब इस इन्वर्स फेयरवेल गैप के साथ हमारे पास ये फेयरवेल गैप अलाइन कर रहा था। इस फेयरवेल गैप के भी मार्केट ने कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट को टच किया है, ठीक है। अब इधर ही हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, नेगेटिव ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था। और इधर ही हमारे पास ये क्या बन रहा है, वैसे तो यहाँ पर एक चीज़ छोटी सी आपको क्लियर कर दूँ कि जब मार्केट ये हाई स्वीप करके नीचे आती है तो ये ब्रेकर ब्लॉक बनता है, ठीक है। जब मार्केट एसएमटी बनाकर या वैसे हाई स्वीप किए बिना यहाँ से नीचे क्लोजिंग देती है तो ये हमारे पास फिर क्या बनता है, मिटिगेशन ब्लॉक। तो ये मेरे पास नेगेटिव मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। अब इतने ज़्यादा पीटी रेट जब हमारे पास यहाँ पे अलाइन हो रहे थे तो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने पहले ये सारी कंसल्टेशन की है, बार बार शो किया कि मार्केट ऊपर जाएगी, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक। देन मार्केट जो है इसके हाई को स्वीप किया है, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट सीधी नीचे चली गई है। अब यहाँ से एक ट्रेड बनी थी, बहुत अच्छी ट्रेड भी बनी थी, जो कि छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर स्मॉल टाइम फ्रेम पर ये ऑर्डर ब्लॉक भी था, ठीक है। यहाँ से भी ट्रेड बन सकती थी, लेकिन जो है हम कंफर्मेशन के साथ लोअर टाइम फ्रेम में जाकर ट्रेड लेते हैं। तो अब मैं वो सारी एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे गई, मार्केट ने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट दोबारा हाई वापस गई। वापस जाने के बाद मार्केट ने अपनी लिक्विडिटी स्वीप की, ठीक है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दोबारा मार्केट जो है नीचे चली गई, ठीक है। अब यहाँ से भी हमारे पास एक अच्छी ट्रेड बन सकती थी,
खैर अभी के लिए हम मार्केट को करंट डायरेक्शन में देखते हैं कि करंट मार्केट किधर मूव दे सकती है। करंटली अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास सेल साइड लिक्विडिटी बन रही है। मार्केट अभी अपने प्रीमियम में मौजूद है और प्रीमियम में जाने के बाद मार्केट जो है ये मूव दे सकती है। ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, जो कि अभी इतनी इसको रिस्पेक्ट नहीं मिली है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, वो है ये ऑर्डर ब्लॉक। वीक टू वीक हमने इसको भी मार्क किया, ठीक है। ये हमारे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, ठीक है। अगर हम इसको बॉडी नीचे से बॉडी रखें, ठीक है, ऊपर वाली विक साथ लगाएं, तो करंटली मार्केट अपने ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेश होल्ड पर मौजूद है और यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट लगाएं, आईसीटी को आप समझते हैं, तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, कंसल्टेट। ये मार्केट ने कंसल्टेशन की है, ठीक है। ये सारी कंसल्टेशन है, सारे एरिया में मार्केट ने कंसल्टेट की है पहले, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया है, अपनी बाय साइड लिक्विडिटी, जो कंसल्टेशन के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी बन रही थी, जिसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, वो स्वीप की है। यहाँ तक हमारी क्या बन रही थी, बाय साइड लिक्विडिटी। ये हाइक बन रहे थे, मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी ली है। मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन की है, एएमडी मॉडल, अकुमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ से मार्केट जो हमारे पास नीचे मूव दे सकती है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज होगी। सारे कंसेप्ट जब आप एक साथ लाइन करेंगे तो फिर मार्केट आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मार्केट जो मेरी एनालिसिस है उसके मुताबिक नीचे मूव दे सकती है, ठीक है। अभी करंटली हमें देखें तो करंट मार्केट का ऑर्डर फ्लो बुलिश है। मार्केट इस स्क्विरल गैप में टैप किया है, ठीक है। मार्केट ऊपर चली गई है, फिर मार्केट ऊपर चली गई है, ठीक है। सेम इसी तरह मार्केट जो है नीचे पे मूव देगी। ये देखो अभी मार्केट इस स्क्विरल गैप में मूव दे के ऊपर चली गई। आप छोटी छोटी चीज़ें अगर अलाइन करें एक साथ तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी। यहाँ से फेयर गैप से आपकी बाई की ट्रेड बन सकती थी, ठीक है। तो जब यहाँ पे मार्केट ने ऊपर इक्वलाइज, ये इक्वलाइज बन रहे हैं, ठीक है। ये एल आर अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर देखें, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन बन रही है। तो यहाँ से हमारी जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दी, यहाँ पे मार्केट ने जो है छोटे टाइम फ्रेम पर हमें क्लियर मिलेगा। यहाँ पे मार्केट ने जो है बीएमएस क्रिएट किया। बीएमएस क्रिएट करने के बाद मार्केट जो है बाय साइड मूव चलेगी। यहाँ से आपकी 1:2 1:3 इजीली आपका निकल सकता है, ठीक है, अगर आप निकालना चाहें। तो अभी करंटली मुझे क्या लग रहा है, करंटली मुझे मार्केट यहाँ से बेरिश जाती हुई लग रही है। मार्केट अगर ऐसे आगे क्लोजिंग देती है देन यहाँ से मार्केट किसी भी पीडीआर में जाए और फिर मार्केट हम इस सेल साइड लिक्विडिटी तक टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, गोल्ड का एनालिसिस था। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बीटीसी का और यूरो यूएसडी का एनालिसिस देखेंगे। शायद दोनों के लिए अलग अलग वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जो है मंथली टाइम फ्रेम से नीचे तक हर एक चीज़ जो है एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वीडियो लंबी हो जाती है। अब ये गोल्ड की जो वीडियो है ये यहाँ तक बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जो है एनालिसिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।